जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम सब अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हैं और हम हर पल अपने प्रभु से, अपने गुरु से यही मांगते हैं कि हमारे परिवार को सलामत रखो। और जब संगत जी आप सोचिए, अगर गुरु जी खुद, आप जिस भी भगवान को मानते हैं वो खुद आपकी परिवार की रक्षा करने लगे तो फिर क्या हो। ऐसा ही एक प्यारा सा अनुभव मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। गुरु जी के ही टाइम का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी इस सत्संग के माध्यम से और आपके अनगिनत सवालों के जवाब भी मिलेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। संगत जी, एक छोटा सा बच्चा था, अपने परिवार में खुश था। अपने पापा के साथ वो एक दिन कहीं जंगल की तरफ गया। अब उसने अपने पापा का हाथ पकड़ लिया। अब वो तो बहुत छोटा था, 4 साल का बच्चा था, तो अपने छोटे छोटे हाथों से अपने पापा का हाथ पकड़ लिया। बट आप जानते हैं जंगल में तो बहुत सारे जानवर आ जाते हैं। तो पापा ने कहा, उसके पापा ने कहा कि तुम अपना हाथ मुझे दो, यानी मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ। क्योंकि अगर डर की वजह से अगर अगर कोई जानवर तुम्हारे सामने आ गया और तुम डर गए तो तुम तो मेरा हाथ छोड़ दोगे। और अगर मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा होगा तो मैं कभी भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें हर एक परेशानी से बचाऊंगा। तो संगत जी, वो पापा और कोई नहीं, हमारे गुरुजी हैं। हमें बस गुरुजी से यही मांगना चाहिए, आप हमारा हाथ पकड़िए। हम तो अज्ञानी हैं, परिस्थितियों से ही डर जाएंगे। ऐसी परिस्थिति हमारे सामने अगर आकर खड़ी हो जाएगी हमारे कर्मों के कारण, तो हम डर जाएंगे। और अगर डर की वजह से हमारा आपका हाथ हमने पकड़ा हुआ है, अगर वो हमसे छूट गया तो आपका हाथ तो हमसे छूट जाएगा। लेकिन अगर आप हमारा हाथ पकड़ोगे तो आप कभी नहीं छोड़ोगे। तो ये प्रार्थना हमें हर पल करनी चाहिए और ऐसा ही करते हैं गुरु जी। एक बार जब आपका हाथ वो पकड़ते हैं ना, तो कभी भी आपका हाथ वो नहीं छोड़ते हैं। संगत जी, ये विश्वास मानिए। तो बस हमें अपना विश्वास बनाए रखना है और विश्वास को नहीं खोना है। जो कुछ है वो विश्वास का ही है। संगत जी, आप जितना विश्वास करोगे गुरु जी पे, वो उतना ही आपका और उनका कनेक्शन बढ़ता जाएगा। और जो टेलीपैथी जिसको कहते हैं ना, वो होती है आपके मन की आवाज। जो गुरुजी आपको आपकी मन की आवाज के थ्रू आपको कुछ साइन देके आपको समझाना चाहते हैं, कोई सत्संग सुनवा कर या किसी संगत के माध्यम से कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं। क्योंकि गुरु का काम तो होता है आपको सही राह पर लाना, और वो वही कर रहे हैं। हम तो सिर्फ माध्यम है आप तक उनकी सत्संग पहुंचाने का। तो चलिए सुनते हैं आज का ये प्यारा सा सत्संग, गुरु जी के चरणों का वंदन करते हुए। क्योंकि हमारे गुरु जी के चरण सभी के दुखों को हरेंगे, इसलिए हम कहते हैं गुरु चरण दुख हरण। एक बार कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, गुरु चरण दुख हरण। और सबके दुखों को हमारे गुरु जी के चरण हरेंगे ही हरेंगे। जिस 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 घर में गुरु जी के चरण पड़ेंगे ना संगत जी, उस घर का दुख अपने आप ही चला जाए। हाँ, एक बात और इम्पोर्टेंट थी जो अभी एकदम से याद आई। संजय जी, हमने एक ग्रुप बनाया है और जिसमें आप जानते हैं कि आरजे प्राची और वो भी सत्संग शेयर करती है, मेरी बहन है। तो हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया है जिसमें हम गुरु जी से रिलेटेड जितनी भी है, गुरु जी के स्वरूप, गुरु जी के ब्रेसलेट्स, जो भी चीजें हैं वो हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन जो ये सेवा है ना संगत जी, वो केवल हमारे फॉलोवर्स के लिए ही है जो कि हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। संगत जी देखिए, आप लोग मैं आपको क्लियर बता दूं कुछ चीजें, और क्योंकि आप भ्रमित नहीं हुई। संगत जी, मेरे घर में आप जितने भी स्वरूप देख रहे हैं, चाहे वो गुरु जी का कोई भी स्वरूप है, चाहे चरण स्वरूप है, ये सब मुझे ब्लेस्ड हुए हैं। यानी मुझे अपने लिए कोई चीज खरीदनी नहीं है, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। कहीं पर भी कोई भ्रम मैं ना पैदा करूंगी और ना हमें कुछ चीज सेल करनी, तो उसकी वजह से मैं कुछ भी आपको गलत नहीं बताऊंगी। सागर जी, हमें जो कुछ मिलता है वो ब्लेसिंग होता है। लेकिन अगर हम सत्संग कराते हैं और बाकी सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तब तो हमें चाहिए होते हैं ना गुरु जी के स्वरूप बांटे, या फिर हम लॉकेट बांटे। वो हमारी इच्छा है, हम क्या देना चाहते हैं। या फिर हम लॉकेट तो खुद के लिए भी खरीद सकते हैं, ब्रेसलेट तो खुद के लिए भी खरीद सकते हैं। अब जैसे हम नहीं जा पा रहे सत्संग में, या हम कहीं भी नहीं जा पा रहे, हम अपने घर में ही कर रहे हैं, तो हम कहीं नहीं जा पाते, तो लॉकेट एंड ब्रेसलेट तो मंगा सकते हैं। बट स्वरूप जहां तक है वो हम नहीं मंगाएंगे। और सिर्फ गुरु जी का जो स्वरूप है वो अपने लिए हम नहीं मंगाएंगे। अपने लिए कुछ ही स्वरूप है जो हम मंगाएंगे, वो हम आगे आने वाले टाइम में आपको बताएंगे। तो वही आप स्वरूप
हम आपको बताएंगे तो उस हिसाब से आप करिएगा। बट आप कोई भी स्वरूप खरीदे नहीं अपने लिए जहां तक है ना, आप नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो ब्लेसिंग आपको गुरुजी देंगे। आपको आपके घर में वो किस चोले में आएंगे, आपके ग्रहों के हिसाब से होता है सब कुछ, आपके चीजों को काटने के हिसाब से होता है, वो गुरुजी ही सब कुछ डिसाइड करते हैं। और हम तो सिर्फ आपको रीजनेबल रेट पर वो चीजें अवेलेबल करा रहे हैं। इट मीन्स जो चीज आपको बहुत कॉस्टली मिल रही है वो जेन्युइन रेट्स पर। और आजकल बहुत कुछ फेक भी है संगत जी, क्योंकि आप मैं तो नहीं, कभी गुरुजी की कृपा से मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ, बट कई लोगों के साथ मैंने सुना है कि हम पैसे दे देते हैं और वो चीज हमें नहीं मिलती, या फिर मिलती है तो टूटी फूटी मिलती है। तो आपको ये श्योरिटी रहेगी कि आपकी चीज आपको मिल जाएगी और दूसरा आपको सही चीज मिलेगी। तो ये दूसरों के लिए कीजिए, आपको खुद ही अपने आप ब्लेसिंग गुरुजी देंगे, वो आपके घर वैसे ही पहुंच जाएंगी, है ना। और कभी गुरुजी का आदेश होता है कि किसी स्वरूप को आपको लगाना ही है, तो वो हम आपको बताएंगे कि कैसे करें। तो जय गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सगा जी, मैंने ना अभी कुछ टाइम पहले एक चीज और स्टार्ट की थी, और वो फिर आगे नहीं हो पाई, वो मैं दोबारा से स्टार्ट करने जा रही हूँ। कमेंट ऑफ द वीक, कमेंट ऑफ द वीक जो है संगत जी, उसमें आप छोटे छोटे सत्संग अपने, बिल्कुल छोटे, यानी 2 या 3 लाइन के कुछ ऐसे एक्सपीरियंस आपके साथ हुए हो जो आप बड़े सत्संग में शेयर नहीं कर सकते, वो आप कमेंट में शेयर कीजिए। पूरे वीक में जो भी आपके जो भी आएंगे, और मैंने कुछ सिलेक्ट भी किए थे, कुछ लोगों ने शेयर भी किए थे, बट उन्होंने अपने एड्रेस हमें शेयर ही नहीं किए, तो उनको हम गुरुजी की ब्लेसिंग बिल्कुल फ्री पहुंचाएंगे। जो भी गुरुजी कहेंगे वैसे होगा। संगत जी, गुरुजी की जो ब्लेसिंग है ना, वो जितनी मिल जाती है उतनी ही कम है। मेरे पास तो बहुत सारे हैं, और बहुत सारे तो मेरे पास पॉकेट स्वरूप भी हैं गुरुजी ने जो मुझे ब्लेस कराए। और वाकई में बहुत सुकून मिलता है जब वो ब्लेसिंग मिलती है। वो ब्लेसिंग तभी मिलती है संगत जी जब उसकी हमें नीड होती है। और काफी चीजें तो मैंने बहुत दी हैं लोगों को, जब मुझे गुरुजी ने बहुत सारी चीजें दी थी तो मैंने अपने घर में भी दी, और बाकी लोगों को भी मैंने वो ब्लेसिंग डिस्ट्रीब्यूट की। तो उससे क्या होता है संगत जी, बांटने से कुछ कम नहीं होता। ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने हमें दिया है तो हम अपने तक रख ले, नहीं, बांटिए। आप जितना बांटेंगे ना, गुरुजी आपको भर भर के देंगे, क्योंकि किसी एक को अगर जरूरत हो गई और उसका भला हो गया, गुरुजी पहुंच गए उसके घर आपके माध्यम से, तो वो जिंदगी भर आपको दुआएं देगा। जैसे मैं हमेशा दुआएं देती हूँ जिसने मुझे गुरुजी से जोड़ा, हमेशा दुआएं देती हूँ आंटी का कि उन्होंने मुझे गुरुजी से जोड़ा, क्योंकि आपको वो ब्लेसिंग चाहिए, पूरी लाइफ के लिए चाहिए। हमारी जिंदगी में हर वक्त स्ट्रगल है, हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है, और वो ब्लेसिंग की जरूरत हमें हर पल चाहिए होती है। हमें नहीं पता अगले पल हमारे साथ क्या होने वाला है, हमें नहीं पता संजय जी। जैसे मैंने अभी रिसेंट में जो सत्संग शेयर किया था 1-2 दिन पहले, जो मेरे साथ हुआ कि मैं बिल्कुल बची हूँ कि प्रेस में आग लग गई। अगर आपको नहीं सुना है तो मैं एक शॉर्ट में सुना देती हूँ आपको कि हुआ ये था कि मैं सुबह सुबह उठी थी, और सुबह उठ के लाइट चली गई थी, तो मुझे अपने बच्चे की यूनिफॉर्म पर प्रेस करनी थी। तो मैं उसका वेट कर रही थी, तो मैं जब तक देख रही थी कि कौन सा सत्संग शेयर करूंगी, जरा देख लेती हूँ एक बार। वैसे मैं सुबह ना नॉर्मली चेक नहीं करती हूँ, क्योंकि लेट हो जाता है, फिर बच्चों को तैयार करना होता है, तो मैं बाद में ही करती हूँ ये सब काम। तो संगत जी, हुआ ये कि जब वो मैं चेक कर रही थी, रैंडम मेरे पास एक सत्संग आया जिसमें मैंने सुना कि माँ पर संकट है। तो मुझे लगा चलो ठीक है, मतलब या तो मदर इन लॉ के लिए बोल रहे हैं या फिर मदर के लिए बोल रहे हैं। तो मैं थोड़ी देर बाद उनको कॉल करके पूछ लूंगी कि तबीयत ठीक है या नहीं, क्योंकि गुरुजी अक्सर जब भी मैसेज देते हैं तो कुछ ना कुछ तबीयत जरूर होती है दोनों में से किसी की खराब। तो क्योंकि मुझे देर हो रही थी, उसका स्कूल का टाइम हो रहा था, और फिर मैंने जैसी लाइट आ गई तो मैं बंद करके वो सत्संग सुन के और मैं चली गई। अब वो जब प्रेस मैंने लगाई संगत जी, बस मैं हाथ ही रखने वाली थी, वो गर्म हो गई और हाथ ही रखने वाली थी, उसमें आग निकलने लगी। और वो मैं, आप समझ नहीं सकते कि वो क्या थी, मतलब एकदम दिमाग मेरा ऐसा हो गया कि मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं। वैसे तो हम बहुत कुछ बोलते हैं, दूसरों के यहाँ बहुत कुछ बोलते हैं कि अरे वो ये कर लेता, वो ये कर लेता, बट जब खुद के साथ होता है तो वो क्या फीलिंग होती है, वो मैंने उस दिन फील की थी संगत जी। तो फिर यही हुआ कि मेरे बेटे ने बड़ा बोला कि जल्दी से इसमें पानी डालो, और फिर मैं जल्दी से पानी लाई, मतलब मैंने वायर वायर तो निकाल दिया था, और पानी डाल के उसमें प्रेस में मैंने डाला। अब वो तो फूक गई, बट
ये है कि बाकी कपड़े नहीं जले, मेरा हाथ नहीं जला, मतलब कुछ भी हो सकता था संगत जी, कुछ ज्यादा भी हो सकता था। हो सकता है मैं उसको पकड़ लेती तो मैं उसको फेंक देती, बेटा बैठा था, बहुत सारे कपड़े थे, आग फैलती, कुछ भी हो सकता था संगत जी। गुरु जी ने ऐसा बचाया कि वो कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जो हमारे ऊपर नेगेटिविटी या फिर कुछ भी आ रहा होता है ना, वो ऐसे काट देते हैं उसको। क्योंकि उस समय ना संगत जी, मेरे घर में दुर्गा कवच चल रहा था, जो सुबह सुबह मैं चलाती हूँ, डेली चलाती हूँ संगत जी। और गुरुजी ने अभी कल ही मुझे कुछ शब्द, वैसे तो मुझे पता है 6 शब्द हैं जो गुरुजी के ब्लेस्ड शब्द है, जो मैं कल की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। उनको आप डेली सुबह शाम सुनो, यूट्यूब पर अवेलेबल है, आपको पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि वो 6 शब्द कौन कौन से हैं जो गुरुजी ने ब्लेस किए हैं, जो बोला है कि इससे हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये आप मुझे बताएंगे, ये आपका होमवर्क है। और अगर अभी पता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर शेयर करूंगी उनके नाम, कि वो 6 शब्द आपको कौन से सुनने हैं डेली। तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है अगर उसको डेली आप सुनते हो। और गुरु जी की शब्द है, मन को शांत करते हैं, आने वाली विपत्ति से आपकी रक्षा करते हैं। तो संगत जी बस यही था कि ऐसे गुरु जी ने मुझे बचाया, और ऐसे मैं बस यही चाहती हूँ कि गुरु जी ऐसे देखो सत्संग सुनवा कर कैसे ब्लेसिंग देते हैं। और जो मैं सुबह सुनती भी नहीं हूँ, देखो मुझे सुनवा दिया और मुझे बचा लिया, मुझे मेरे को जलने भी नहीं दिया उन्होंने। तो इतनी ब्लेसिंग गुरु जी की हमारे ऊपर रहती है। कहते हैं ना कि इन सत्संगों को सुनने से क्या होगा, इससे क्या ब्लेसिंग मिलेगी, ये तो शायद थंबनेल में लिखने के लिए लिखते हैं। नहीं संगत जी, जिसके साथ होता है ना वही जान सकता है, बाकी लोग उस चीज को ना तो फील कर सकते ना जान सकते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की छत्र छाया में रहिए, देखिए आपको कैसे निकाल देते हैं, आपकी नैया पार लगा देते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज का सत्संग, और बड़े ही भाव के साथ आज का सत्संग हम सुनेंगे गुरु जी का मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज मैं जो सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो अरविंद सिंगला अंकल का है। तो चलिए सुनते हैं अंकल का सत्संग। संगत जी अंकल कहते हैं, दुनिया में बहुत चीजें शब्दों में बताई नहीं जा सकती, लेकिन गुरु जी के साथ जो अनुभव होते हैं उन्हें शब्दों में पूरी तरह बयां करना बहुत मुश्किल होता है। जब तक इंसान खुद गुरु जी के दर्शन नहीं करता और उनकी कृपा महसूस नहीं करता, तब तक उसे समझ ही नहीं आता कि गुरु जी की शक्ति कितनी अपार है। अंकल जी कहते हैं कि एक बात उन्होंने बहुत अच्छे से समझी, गुरु जी के दर्शन हमारी प्लानिंग से नहीं होते, बल्कि गुरु जी की मर्जी से होते हैं। कई बार हम पूरी तैयारी कर लेते हैं, सब कुछ फाइनल होता है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी वजह से जाना नहीं हो पाता। और कभी ऐसा होता है कि बिना किसी प्लान के गुरु जी खुद ऐसा रास्ता बना देते हैं कि हम उनके चरणों में पहुंच जाते हैं। जी अंकल जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब वे गुरु जी के भक्त बने तो उन्होंने अपने कुछ बहुत ही करीबी दोस्त को गुरु जी के बारे में बताया। वे लोग रोज लगभग पूरा दिन साथ बिताते थे। जब दोस्तों ने गुरु जी की महिमा सुनी तो उनकी इच्छा हुई कि वे गुरु जी के दर्शन करें। अंकल जी ने भी बहुत कोशिश की कि उन्हें गुरु जी के पास ले जाए, लेकिन लगातार लगभग 6 महीने तक हर बार कोई ना कोई कारण बन जाता और दर्शन का प्रोग्राम टल जाता। उस समय उन्हें शायद समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन फिर एक दिन जब गुरु जी की इच्छा हुई तो सब कुछ अपने आप आसान हो गया। सभी दोस्तों को गुरुजी के दर्शन हुए। सिर्फ दर्शन ही नहीं, बल्कि उनके बाद उन्होंने अपने जीवन में हर मोड़ पर गुरुजी की कृपा और आशीर्वाद को महसूस किया। उनकी जिंदगी में ऐसे ऐसे अनुभव हुए जिससे उनका विश्वास और भी मजबूत हो गया। उन्हें महसूस हुआ कि गुरुजी जब किसी को अपना लेते हैं तो उसका और उसके पूरे परिवार का हाथ कभी नहीं छोड़ते। इस सत्संग में हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है, गुरुजी तक पहुंचना हमारी कोशिश से नहीं, उनकी कृपा से होता है। इसलिए अगर कभी दर्शन का मौका ना मिले तो कभी दुखी मत होना, इस समय आने पर वो अपने दर्शन के लिए आपको खुद ही अपने पास बुला लेंगे। अंकल जी बताते हैं, एक दिन वह गुरुजी के दरबार के बाहर अपने एक दोस्त का इंतजार कर रहे थे। तभी एक कार उनके पास आकर रुकी। अंकल जी को लगा कि शायद उनका दोस्त उसी कार में है, इसलिए उन्होंने कार पार्क करने की जगह भी बता दी। लेकिन जब उन्होंने देखा तो उनमें जो उस कार से उतरे ना, उनमें उनका दोस्त था ही नहीं। लेकिन उस कार में ना एक नया मैरिड कपल था। उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, क्या यहाँ रेस्टोरेंट की पार्किंग है?
अंकल जी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं ये संगत जी कार पार्किंग है, रेस्टोरेंट थोड़ा आगे है। मैं तो अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। बस इतनी सी बात हुई और ये कपल वहां से चला गया। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वही कपल वापस आया। उन्होंने अंकल जी से पूछा, क्या हम भी गुरुजी के दर्शन कर सकते हैं? यह सुनकर अंकल जी हैरान रह गए। जिन लोगों ने कुछ मिनट पहले ही पहली बार गुरुजी के बारे में सुना था, उन्होंने अपनी पूरी शाम का प्लान बदल दिया। रेस्टोरेंट जाने की बजाय उन्होंने सोचा कि पहले गुरुजी के दर्शन करेंगे। यानी जब वो पूछ रहे थे ना, तो थोड़ा बस अंकल ने बताया, तो उससे ही वो पता नहीं कैसे गुरुजी का बुलावा होता है ना, तो वो दिमाग में वो ऐसा क्लिक करवा ही देते हैं कि वो आपका बना बनाया प्लान करवा देंगे, क्योंकि उनको बुलाना है, उनका बुलावा था तो उनको जाना ही था। यह सुनकर अंकल जी तो हैरान रह गए। अब दोनों ने गुरुजी के दर्शन किए और जब बाहर निकले तो उनके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था, बहुत खुशी थी। उस दिन अंकल जी को फिर से महसूस हुआ, गुरुजी जिस बच्चे को बुलाना चाहते हैं, जिस संगत को बुलाना चाहते हैं, उसको किसी बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं। कभी कभी एक छोटी सी मुलाकात या छोटी मोटी बातचीत भी गुरुजी का बुलावा हो सकता है। इसके बाद अंकल जी एक और अनुभव बताते हैं। वे कहते हैं, जब से वे गुरुजी के चरणों में आए, हर एक दर्शन उनके लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। गुरुजी के दरबार में बिताया हुआ हर पल उन्हें जीवन का सबसे सुंदर और सबसे शांत लगता है। लेकिन गुरुजी सिर्फ आशीर्वाद और खुशी ही नहीं देते, वे अपने बच्चों की रक्षा भी करते हैं। उनका संरक्षण हर समय उनके साथ रहता है। अंकल जी कहते हैं, गुरुजी के पास आए उन्हें कुछ ही महीने हुए थे। एक दिन उन्हें बहुत तेज बुखार हो गया। डॉक्टर की स्ट्रॉन्ग मेडिसिन भी ली, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ा। माथे पर ठंडी पट्टी रखने से भी आराम नहीं मिला। तब उनकी माँ ने गुरुजी की एक फोटो उन्हें पकड़ाते हुए कहा, इसे अपने पास रख लो। अंकल जी कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने गुरुजी के स्वरूप को अपने पास रखा, कुछ ही देर में उनका बुखार कम होने लगा और फिर जो टेम्परेचर था वो नॉर्मल हो गया। उन्हें ऐसा फील हुआ जैसे गुरुजी ने उसी पल उन पर कृपा कर दी है। कुछ समय बाद कॉलेज में अचानक उनके पेट में बहुत तेज दर्द शुरू हो गया, साथ ही वॉमिटिंग भी हुई। जी घबराने लगा। दोस्तों ने उन्हें घर पहुंचाया, लेकिन उनके पिताजी उस समय गुरुजी के दरबार गए हुए थे। हालत बिगड़ती देख दोस्तों ने उन्हें पास के हॉस्पिटल में ले जाकर डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाए, दवाई दी और आराम करने को कहा, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। उधर उनके पिताजी ने गुरुजी को पूरी बात बताई। गुरुजी ने बहुत ही सरल सा उपाय बताया। उन्होंने कहा कि एक गिलास पानी में नींबू का रस मिलाकर पिला देना। अंकल जी बताते हैं, जैसे ही उन्होंने वैसा किया, उसके बाद पिता घर पहुंचे, तब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी। उसके लिए ये भी गुरुजी की असीम कृपा का अनुभव था। कुछ साल बाद फिर एक बार उन्हें तेज बुखार हुआ, लगातार 2 दिन तक शाम को बुखार होता, वो भी 104 डिग्री तक पहुंच जाता। कई बार डॉक्टरों को दिखाया, दवाइयां बदली, टेस्ट भी करवाए, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, आराम ही नहीं मिल रहा था। आखिर में उनके पिताजी ने फिर से गुरुजी से प्रार्थना की। गुरुजी ने उन्हें अभिमंत्रित करके हरी मिर्चें दी। अंकल जी बताते, जैसे ही उन्होंने उसे ग्रहण किया, कुछ ही घंटों में वो जो तेज बुखार था वो खत्म हो गया। अंकल जी कहते हैं, उनके लिए सिर्फ इलाज नहीं था, बल्कि गुरुजी की अपार कृपा और संरक्षण था और उनका प्रत्यक्ष अनुभव था। जब गुरुजी अपने बच्चों पर दया करते हैं, तो जो भी असंभव चीजें होती है वो भी संभव हो जाती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संग जी, ये जो अंकल का सत्संग ये अभी काफी बड़ा है, तो मैं इसे छोटे छोटे पार्ट्स में ही आपको सुनाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी सत्संग काफी बड़ा हो चुका है, मैंने अपना भी सुनाया और ये भी। तो अब कल के पार्ट में हम सुनेंगे इससे आगे क्या हुआ। और आज जो गुरु जी ने जो उपाय हमें सत्संग के माध्यम से सुनवाया, वो है पानी में अगर पेट में दर्द हो तो पानी में गर्म पानी लेकर उसमें नींबू का रस मिला लेंगे। और नींबू के रस को, मतलब पानी को ना इतना गर्म कीजिएगा, क्योंकि ये जो रेमेडी है वो मुझे भी वो सुनवा चुके हैं, मुझे अभी याद आई है सब चीजें, क्योंकि मैं शेयर भी कर चुकी हूँ शायद। एक बार मुझे बहुत तेज पे, मतलब एक बार क्या, मुझे तो होता ही है, गैस बनती ही बनती है, मैं शेयर भी कर चुकी हूँ, वो सिर पर चढ़ती ही चढ़ती है। बट अब काफी आराम है। लेकिन उसमें क्या करवाया था गुरुजी ने, उसमें बहुत तेज गर्म पानी, चाय जैसा, जो हम सिप कर करके पी सके, उसमें 1 चम्मच अजवाइन और नींबू का रस और ये मिलाकर, और उसमें काला नमक थोड़ा सा,
काला नमक स्किप करना चाहे तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट अजवाइन और नींबू ये इंपॉर्टेंट था। तो ये सिप सिप करके पीना था, और उससे जो सिर का दर्द था ना, मतलब जो गैस सिर पे चढ़ती है वो रिलीज होने लगती है। बट वही है ना कि हम होता है, हमें पता होती है चीजें, पर हम फिर भी जब हमें तकलीफ होती है ना तब हम नहीं कर पाते हैं। तो मैंने तो अपने हस्बैंड को बोला हुआ है, तो वो कर देते हैं। जब भी मेरा ऐसा होता है तो काफी आराम हो जाता है। और आज गुरुजी ने देखिए फिर से वही चीज सुनवाई कि उस टाइम भी गुरुजी ने यही बताया था कि पानी में नींबू, पानी और नींबू। तो एग्जैक्ट चीजें तो हमें डिस्क्राइब नहीं होती है, पर हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं संगत जी। और कब किसके लिए क्या जरूरत है वो गुरुजी ही जानते हैं, और आज भी वो पता नहीं कितनी संगत का भला इस उपाय के माध्यम से करेंगे। और मैं यही चाहती हूँ कि गुरुजी की कृपा हर घर तक पहुंचे, और घर घर में गुरुजी हमारे विराजमान हो, और हर एक घर की परेशानी दूर हो। तो हमारा इस सत्संग चैनल गुरुजी का बनाने का माध्यम यही है कि हमारे गुरु हर घर में हो, क्योंकि वो हर एक की दुख तकलीफ को दूर कर सकते हैं, और वो हर एक को वो चीजें सिखा सकते हैं जो उन्होंने हमें सिखाई हैं। जिस मार्ग पर वो हमें चला रहे हैं वो सबको सिखा सकते हैं, पर धीरे धीरे अपने कर्मों को सही करते हुए हम वो सीखते हैं, वो भी उन्हीं की मर्जी से होता है। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को यही विराम देते हैं गुरु जी का मंत्र जाप करके। और अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किया है तो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा, इसलिए आप नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।